वही दूसरी तरफ अग्निहोत्री मेंशन रुद्रम को इस तरह बिना कुछ बोले वहां से जाता देख पहले तो आर्या हैरान हो गई, लेकिन फिर उसकी आंख में आंसू आ गए। भले ही उसने जोश जोश में वो सब कह दिया जो उसने इतने सालों से अपने अंदर दबा रखा था, पर उसे अब अपने बात पर पछतावा हो रहा था कि उसने वो सब क्यों कहा। उसे डर भी लग रहा था कि अब रुद्रम उसके साथ क्या करेगा। भले ही उसने अभी कुछ नहीं कहा, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो बाद में भी उसे कुछ नहीं कहेगा। रुद्रम के साथ 1 साल रहने बाद भी वो उसके बारे में कुछ नहीं जान पाए थी, या ये कहे कि रुद्रम ने उसे कभी खुद को जानने का मौका ही नहीं दिया। रुद्रम का दिमाग कब खराब हो जाए उसे खुद नहीं पता था, और ऊपर से उसका गुस्सा जिससे उसे बहुत डर लगता था। लेकिन वो भी कब तक ऐसे घुट घुट कर जीती, वो भी एक इंसान थी, उसके पास भी दिल था, उसे भी दर्द होता था जब रुद्रम उसके साथ ऐसे बेरुखी से पेश आता था। रुद्रम को ये पता होना चाहिए, उसके लिए ये आसान नहीं था। सिर्फ वो ही जानती थी कि उसने कितनी हिम्मत जुटाई थी रुद्रम को सब बोलने में, लेकिन अब कुछ भी हो जाए उसने जो कदम उठाया था उससे पीछे नहीं हट सकती थी, वरना रुद्रम उसे जिंदगी भर उसी तरह टॉर्चर करता रहेगा और वो कुछ नहीं कर पाएगी। इस बार वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, उसने ठान लिया था। बचपन में उसने चाहे कितना भी दर्द क्यों न झेला लो, लेकिन वो हमेशा मुस्कुराती ही रहती थी। वो एक चुलबुली लड़की थी जो कुछ भी हो जाए हंसती ही रहती थी। उसने उस दर्द को ही अपनी दुनिया मान लिया था, जिस वजह से उसे चाहे लोग भी कुछ भी क्यों न बोले उसे बुरा नहीं लगता था। लेकिन अब देखो उसने खुद का क्या हाल बना लिया। उसने एक नज़र खुद को मिरर में देखा, उसका चेहरे की सारी रंगत उड़ चुकी थी और मुस्कान वो तो जैसे कहीं गायब ही हो गई थी। उसे तो ये भी नहीं याद था कि वो आखिरी बार कब हंसी थी। नहीं, वो अब खुद से साथ और अत्याचार नहीं होने देगी, वो डटकर रुद्रम का सामना करेगी। उसे पता था कि उस रात उसकी कोई गलती नहीं थी, उसे खुद नहीं पता था कि वो वहां कैसे पहुंची, तो वो क्यों रुद्रम के गुस्से को सहे। भले ही वो ऐसा बोल रही थी, पर अंदर से बहुत ज्यादा घबराए हुए थी। आखिर रुद्रम की हैवानियत को अच्छे से जानती थी। ऐसे ही रुद्रम के बारे में सोचते सोचते पूरा दिन कब निकल गया उसे पता ही नहीं चला। उसने अभी तक डिनर रेडी नहीं किया था और न ही घर का कोई काम किया था। उसने सोच लिया था कि अब रुद्रम का कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं करेगा, वो उसकी पत्नी थी, कोई कठपुतली नहीं जो उसके इशारे पर नाचे। उसका आंखें भारी होने लगी थी इन सब के बारे में सोच सोचकर, वो बुरी तरह थक चुकी थी, उसे अब आराम की जरूरत थी, इसलिए वो ऊपर चली गए। लगभग आधी रात को आर्या को अपने ऊपर कुछ भार महसूस हो रहा था। उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे महसूस कर आर्या ने झट से अपनी आंखें खोल ली और अपने बाजू में देखा, और रुद्रम को वहां देखकर उसकी आंखें डर से फैल गए। उसने घड़ी की तरफ देखा, रात के 2 बज रहे थे। ये रुद्रम इस वक्त उसके साथ उसके रूम के क्या कर रहा है और वो कब आया उसे पता क्यों नहीं चला। भले ही रुद्रम की आंखें बंद थी और वो शांति से सो रहा था, लेकिन आर्या को वो इस समय किसी शैतान से कम नहीं लग रहा था। वो भी ऐसा वैसा शैतान नहीं, शैतानों का राजा। आर्या बस कैसे भी करके रुद्रम के उठने से पहले यहाँ से भाग जाना चाहती थी। वो नहीं चाहती थी कि रुद्रम की आंख खुले और वो फिर से उसके साथ वो सब करे, नहीं ऐसा हुआ तो वो सह नहीं पाएगी। आर्या ने एक गहरी सांस ली। उसे इस समय बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी, लेकिन उसे कुछ भी करके यहाँ से जाना था। रुद्रम को अपने इतने करीब देखकर उसे बहुत डर लग रहा था। ऊपर से वो रात में उसके साथ उसके रूम क्यों था। क्या ये रुद्रम की कोई नई चाल थी उसे परेशान करने की, क्योंकि रुद्रम को उसे परेशान करने में मजा आता था, जिस वजह से आर्या इतनी घबराए हुए थी। उसे तो लगा था कि आज रुद्रम घर वापस ही नहीं आएगा, क्योंकि जब भी उसका और रुद्रम का कोई झगड़ा होता था तो रुद्रम कुछ दिनों के लिए कहीं गायब हो जाता था। वो कहा जाता था उसे कुछ पता नहीं होता था, जिस वजह से वो रुद्रम को देखकर इतना हैरान हो गए थी कि वो वापस क्यों आया, और आया तो आया उसके रूम में क्यों आया। एक ही टाइम पर आर्या से इतने झटके बर्दाश्त नहीं हो रहे थे, पर आर्या को नहीं पता था कि ये तो बस एक शुरुआत थी, अभी तो बहुत कुछ देखना बाकी था। आर्या अपने ऊपर से रुद्रम के भारी भरकम हाथ को हटाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो फूल जैसी लड़की कहाँ पहाड़ को हिला पाती। आर्या के इस तरह लगातार हिलने के वजह से रुद्रम की आंखें खुल गए। वैसे भी उसकी नींद बहुत कच्ची था। उसने आर्या की तरफ देखा जो उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गए। अचानक से आर्या की पूरी बॉडी कॉप गए। उसने अपनी डरी हुई नजरों से रुद्रम की तरफ देखा और रुद्रम की लाल आंखें देखकर वो अंदर तक हिल गए। उसे लगा जैसे उसका सब कुछ खत्म हो गया। आर्या कुछ बोलती या रिएक्ट कर पाती उससे पहले ही रुद्रम आर्या के ऊपर आ गया, और रुद्रम को अपने ऊपर देखकर आर्या की कपापहट और बढ़ गए। उसे लगा जैसे रुद्रम उसके साथ फिर से वो सब करेगा जो वो रोज करता था।
आर्या के उसके करीब आने से प्रॉब्लम नहीं थी, वो जिस तरह उससे पेश आता था उससे प्रॉब्लम थी। वो जैसा भी था उसका पति था, उसे उससे प्यार चाहिए लेकिन उसे उसके बदले सिर्फ दर्द मिलता था। रुद्रम अपनी खून भरी आंखों से आर्या को घूर रहा था, जैसे वो अभी अभी की उससे जिंदा ही निगल जाएगा। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या को डर लग रहा था कि रुद्रम उसके साथ अब क्या करेगा। बस वो उसके साथ वो सब न करे जो वो सोच रही थी, वरना आज वो सच में पूरी तरह टूट जाती। आज जो उसने हिम्मत दिखाई थी वो सब बेकार हो जाती। रुद्रम उसे घूरते हुए अपनी भयानक आवाज में बोला, लगता है तुम्हारे अंदर कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गए है। ये मत सोचना कि मैंने तुम्हें सुबह कुछ नहीं कहा, इसका मतलब कि तुम कुछ भी करोगी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझसे दूर जाने की। रुद्रम की बात सुनकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गए, उसे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या सुना। क्या उसके सामने वही रुद्रम था जिसे बस उसे टॉर्चर करने का मौका चाहिए होता था। उसे दर्द में देखकर उसे मजा आता था। फिर सुबह की बात के लिए उसने उससे कुछ कहा क्यों नहीं, और न ही कोई सजा दी। वही आर्या को अभी भी कुछ न बोलता देख रुद्रम का गुस्सा और बढ़ गया और वो उसे झकझोरते हुए बोला, मैंने कुछ पूछा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुए मुझसे दूर जाने की। वही रुद्रम की भयानक आवाज सुनकर आर्या अपने सेंस में वापिस आए और रुद्रम की तरफ देखा जो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह देखकर आर्या बुरी तरह डर गए, उसे रुद्रम के गुस्से से बहुत डर लगता था। उसे पता था कि रुद्रम गुस्से में कुछ कर सकता है, लेकिन उसे कुछ तो बोलना होगा वरना ये राक्षस उसे खा ही जाएगा। वो अपना थूक गटकते हुए अपनी कपकपाती हुई आवाज में बोली, ना ना नहीं तो आपको कुछ गलतफहमी हुई है। वो मुझे ठंड लग रही थी इसलिए बस मैं ऐसी बंद करने के लिए उठ रही थी। आर्या रिमोट की तरफ इशारा करते हुए बोली, जो साइड टेबल पर रखी हुई थी। रुद्रम ने रिमोट की तरफ देखा जो सच में टेबल पर रखा हुआ था, फिर एक नजर आर्या की तरफ देखा जो अपनी डरी हुई नजरों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर रुद्रम एकदम से शांत हो गया कि आर्या उससे दूर जाने की कोशिश नहीं कर रही थी। अगर ऐसा होता तो वो खुद नहीं जानता था कि वो आर्या के साथ क्या कर बैठता। वैसे भी आर्या को अपने इतने करीब देखकर उसने कैसे खुद को कंट्रोल किया था सिर्फ वो ही जानता था। लेकिन वो रुद्रम था, भले तो इतनी आसानी से आर्या को कैसे छोड़ देता, चाहे रीजन कुछ भी क्यों न उसने उससे दूर जाने की कोशिश की थी। वो कुछ भी बर्दाश्त कर सकता था, आर्या उसे इग्नोर करे उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी, पता नहीं पर उसे आर्या का इग्नोर करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। रुद्रम कसकर आर्या के जबड़े में को पकड़ते हुए उसे अपने मुंह के करीब लाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें अच्छा से पता है कि कोई इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास कर तुम, समझ आया। ये बोलकर रुद्रम ने अपने गर्म होठ आर्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा निकल जाएगा। बेचारी आर्या, उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ कि अभी अभी क्या हुआ और उसने कब रुद्रम को इग्नोर किया, लेकिन उसके अंदर रुद्रम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी रुद्रम को बदला बदला देखकर वो पहले ही काफी हैरान थी। जिस इंसान को उसके करीब आने से नफरत थी वो बस अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए करीब आता था, आज ऐसा क्या हुआ जो उसे इस तरह दूर जाता देख वो गुस्से से पागल हो गया था। आर्या ये साफ नोटिस कर सकती थी रुद्रम आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा था। वो उसे किस कर रहा था, लेकिन आज वो किस में पहले जैसी नफरत नहीं थी। भले ही वो उसे इंटेंसली किस कर रहा था, लेकिन आज उसे अपने होठों बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले होठों पर किस कम उसे कुतरता ज्यादा था। रुद्रम तब तक उसे किस करता रहा जब तक आर्या की सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गए। उसके बाद एक स्मूच के साथ उसने उसे छोड़ दिया। एहसासा, जैसे आपने बोला, मैंने आर्या की स्टोरी लिख दी, और रही बात की आरोही कब रियल फेस सामने लाएगी तो उसने थोड़ा टाइम है, आखिर वो सीन धमाकेदार होना चाहिए ना। एंड थैंक यू मेरी नॉवेल को इतना प्यार देने के लिए। दो दिल कमेंट में बताएगा कि आपको आर्या और रुद्रम की स्टोरी ज्यादा अच्छी लग रही है या आरोही और दक्ष की। जिसके बारे में सबसे ज्यादा कमेंट होगा मैं कल उसके बारे में लिखेगी। सॉरी कल रिपीट चैप्टर देने के लिए, शादी की वजह से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाया था, लेकिन अब रेगुलर बड़े चैप्टर आते रहेंगे। अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही, आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज। रुद्रम कसकर आर्या के जबड़े में को पकड़ते हुए उसे अपने मुंह के करीब लाते हुए बोला, वाइफी तुम्हें अच्छा से पता है कि कोई इग्नोर करे मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खास कर तुम, समझ आया।
ये बोलकर रुद्रम ने अपने गर्म होठ आर्या के गुलाबी होठों पर रख दिए और उसे बेरहमी से चूमने लगा। वो उसे ऐसे किस कर रहा था जैसे कि वो उसे कच्चा निकल जाएगा। बेचारी आर्या, उसे तो समझ ही नहीं आया हुआ कि अभी अभी क्या हुआ और उसने कब रुद्रम को इग्नोर किया, लेकिन उसके अंदर रुद्रम से ये सब पूछने की हिम्मत नहीं थी। वैसे भी रुद्रम को बदला बदला देखकर वो पहले ही काफी हैरान थी। जिस इंसान को उसके करीब आने से नफरत थी वो बस अपनी नीड सेटिस्फाई करने के लिए करीब आता था। आज ऐसा क्या हुआ जो उसे इस तरह दूर जाता देख वो गुस्से से पागल हो गया था। आर्या ये साफ नोटिस कर सकती थी रुद्रम आज उसके साथ कुछ ज्यादा ही नरमी से पेश आ रहा था। वो उसे किस कर रहा था, लेकिन आज वो किस में पहले जैसी नफरत नहीं थी। भले ही वो उसे इंटेंसली किस कर रहा था, लेकिन आज उसे अपने होठों बिल्कुल भी दर्द नहीं हो रहा था, क्योंकि आज से पहले होठों पर किस कम उसे कुतरता ज्यादा था। रुद्रम तब तक उसे किस करता रहा जब तक आर्या की सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं हो गए। उसके बाद एक स्मूच के साथ उसने उसे छोड़ दिया। रुद्रम ने आर्या की तरफ देखा जो गहरी गहरी सांस ले रही थी और अपनी बढ़ी हुई धड़कनों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। आर्या को इस तरह देखकर रुद्रम ने अपनी मुट्ठी भींच ली, लेकिन तभी उसकी नजर आर्या की क्लीवेज पर गए और उसके तन बदन में जैसे आग लग गई। उसे अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। भले ही उसने सोच लिया था कि वो आज आर्या के साथ वो सब नहीं करेगा, लेकिन आर्या को इस तरह देखकर वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ऊपर से इन 1 सालों में उसकी बॉडी को आर्या की आदत हो गई थी, जिस वजह से उसका कंट्रोल करना और मुश्किल हो गया था। उसे आर्या पर गुस्सा भी आ रहा था। क्या इस लड़की को थोड़ी सी भी अकल नहीं है कि एक लड़के के सामने किस तरह रहना चाहिए? क्या ये लड़की उसे भड़काने की कोशिश कर रही थी? वही आर्या, उस बेचारी की इसमें क्या गलती थी? आज उसे एक के बाद इतने झटके मिल रहे थे, उसका ध्यान अपने कपड़ों की तरफ गया ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये अचानक से रुद्रम को क्या हो गया। वो उसके साथ इतने नरमी से क्यों पेश आ रहा था? जो इंसान उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, जिसे उसके चेहरे से नफरत थी, आज ऐसा क्या हो गया जो वो उसके साथ इतने अच्छे से बात कर रहा था? भले ही उसे ये बात अच्छी लग रही थी, पर वो डरी हुई भी थी कि कहीं ये सब रुद्रम की कोई नई साजिश तो नहीं थी उससे बदला लेना की, क्योंकि उसकी नजरों में तो उस रात के पीछे आर्या का ही हाथ थी। आर्या जानबूझकर उस रात उसके करीब आए थी। आर्या अभी ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसे अपनी ऊपर किसी की जलती नजरें महसूस हुए। ये महसूस कर उसने जल्दी से रुद्रम की तरफ देखा जो बहुत ही इंटेंसिटी के साथ उसे घूर रहा था। रुद्रम को इस तरह खुद को घूरता देख आर्या ने जल्दी से खुद को कवर कर लिया। रुद्रम को इस तरह देखकर वो बहुत ज्यादा डर गए थी। आर्या को इस तरह खुद को छुपाता देख रुद्रम की आंखें गुस्से से लाल हो गए। उसने घूरकर आर्या की तरफ देखा और फिर रिमोट उठाकर ऐसी बंद करते हुए कसकर आर्या के हाथों को पकड़ते हुए बोला, शायद तुम भूल गए कि मैं कौन हूँ। पति हूँ मैं तुम्हारा। पति, तुम चाहो भी तो मुझसे बच नहीं सकती हो, समझी? इसलिए आज के बाद मुझसे छुपाने या मुझसे दूर जाने के बारे में सोचना भी मत, वरना तुम सोच भी नहीं सकती हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या हाल करूंगा। वैसे तुम छुपाने की क्या कोशिश कर रही हो? तुम्हारे शरीर का एक ऐसा कौन नहीं है जो मैंने नहीं देखा हो। ये बोलकर रुद्रम ने एक झटके के साथ ब्लैंकेट खींचकर आर्या से अलग कर दिया और अपने होठ आर्या के मुलायम और कोमल होठों पर रख दिए और उसे सिद्धार्थ के साथ चूमने लगा। आर्या ने भी कोई रिएक्ट नहीं किया और न रुद्रम को खुद से दूर करने की कोशिश की। भले ही वो डरी हुई थी कहीं रुद्रम हर रोज की तरह उसके साथ वैसे जानवरों की तरह पेश तो नहीं आया, लेकिन फिर भी उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो रुद्रम को रोक सके या उसे मना कर सके। वो ये बात अच्छे से जानती थी रुद्रम का उसे रोकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अगर उसने कोशिश की तो वो गुस्से से पगला हो जाएगा और फिर पता नहीं वो उसके साथ क्या करे। आर्या ने कस और अपनी आंखें बंद कर ली और रुद्रम जो करना चाहता था उसे करने दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद उसे महसूस हुआ कि आज रुद्रम उसके साथ कुछ ज्यादा ही जेंटल था। भले ही उसे अभी भी दर्द हो रहा था, पर वो उस दर्द के समाने कुछ भी नहीं था जो वो इन 1 साल से झेलते आ रही थी। ये महसूस कर आर्या ने राहत की सांस ली और उसने कसकर रुद्रम को उसकी कमर से पकड़ लिया। आर्या को इस तरह खुद को पकड़ता देख रुद्रम एक पल के लिए रुक गए, क्योंकि वो जब भी आर्या के साथ वो सब करता था आर्या किसी लाश की तरह बेड पर पड़ी रहती थी या कुछ भी रिएक्ट नहीं करती थी। उसे टच करना तो दूर की बात थी। इसलिए आज जब उसने आर्या को इस तरह खुद को टच करता रुद्रम एक पल के हैरान हो गया, लेकिन फिर उसके होठ के कोने थोड़े से मुड़ गए और वो फिर से आर्या के साथ वो सब करने लगा। अगली सुबह 8 बजे रुद्रम हॉल में बैठा अपने असिस्टेंट के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था, लेकिन उसका सारा ऊपर की तरफ था जैसे वो किसी का आना का इंतजार कर रहा हो। लेकिन जब बहुत देर तक उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया तो उसने अपनी मुट्ठी भींच ली।
फिर उसने एक नौकर वो अपने पास बुलाया और कुछ इंस्ट्रक्शन दिए और अपने असिस्टेंट के साथ वहां से चला गया। वहीं ऊपर आर्या की आंख खिड़की से आती धूप की रोशनी से खुली। आर्या ने घड़ी की तरफ देखा और उसकी आंखें शोक से फैल गई। 10 बज गए थे। वो इतनी देर तक कैसे सोती रही? उसने इधर उधर देखा, उसे रुद्रम कभी भी दिखाई नहीं दिया। ये देखकर उसने एक राहत की सांस ली। तभी उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आने लगा जो कल हुआ था। उसे आज बहुत ही अच्छा लग रहा था। वो बहुत फ्रेश फील कर रही थी। पता नहीं कितने साल बाद वो इतने सुकून से सोए थी। वरना उसे रोज जल्दी उठकर रुद्रम के लिए ब्रेकफास्ट बनाता पड़ता था और घर का सारा काम भी करना पड़ता था। रात भर रुद्रम की टॉर्चर की वजह से वो पहले ही थक जाती थी, फिर इतना सारा काम, उसके अंदर जान ही बचती थी। लेकिन आज इतने सालों बाद उसे शांति मिली थी। उसे लग रहा था कि उसने कल जो कुछ भी किया सही किया। आर्या उठी और सीधे बाथरूम में चली गई। थोड़ी देर बाद वो फ्रेश होकर बाहर आए। उसने इस समय एक बहुत ही सुंदर सी पीली रंग की साड़ी पहन रखी थी। वो मिरर के सामने गए और रेडी होने लगी। थोड़ी ही देर आर्या तैयार हो गए। उसने एक नजर अपने आप को मिरर में देखा और उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई। आज वो सही मानियों में एक शादीशुदा लड़की लग रही थी। पहले वो मंगलसूत्र और सिंदूर के अलावा कुछ नहीं पहनती थी, लेकिन आज उसने उन सब के अलावा हाथ में लाल चूड़ियां पहनी थी, पैरों में पायल, आंखों में गहरा काजल, होठों में रेड लिपस्टिक लगाया और उसके साथ एक छोटी सी मैचिंग की बिंदी भी लगाई थी। इन सब में आर्या कहर ढा रही थी। आज वो काफी सुंदर लग रही थी। आर्या ने एक आखिरी बार खुद को मिरर में देखा और फिर नीचे चली गई। आर्या की नीचे आते ही पायल की छन छन की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी। आवाज सुनकर मिष्टी किचन से बाहर आ गए। आर्या को इस तरह देखकर पहले तो वो हैरान हो गए, लेकिन फिर उसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी मुस्कान आ गई। आज सुबह जब वो किचन में आए थी तो उसे आर्या कभी भी दिखाई नहीं दी थी, जिस वजह से वो हैरान हो गए थी। वरना आर्या हमेशा उसके आने से पहले उठ जाती थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया उसकी हैरानी परेशानी में बदल गई थी। उसे अब आर्या की टेंशन होने लगी थी कि कहीं रुद्रम ने उसके साथ कुछ कर तो नहीं दिया। लेकिन उसके अंदर उतनी हिम्मत नहीं थी कि वो ऊपर जाकर आर्या को देख सके, क्योंकि रुद्रम के रूम में आर्या के अलावा किसी की भी जाने की परमिशन नहीं थी। लेकिन अब आर्या को अपने आंखों के सामने इतना खुश देखकर उसने राहत की सांस ली। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक से क्या हुआ, लेकिन वो आर्या के लिए खुश थी, क्योंकि वो जब से घर में आए उसने सिर्फ आर्या को रोते हुए देखा था। उसे आज रुद्रम भी कुछ बदला बदला सा लग रहा था, क्योंकि आर्या को इतनी देर तक सोता देखकर भी उसने बिल्कुल भी गुस्सा नहीं किया, वरना वो छोटी छोटी बात पर आर्या पर गुस्सा करता रहता था। वही आर्या ने सोच लिया था कि वो अब पहले की तरह ही रहेगी, उसका जो मन होगा वो वही करेगी। पहले ही उसने इतना कुछ झेल रही था, अब वो और नहीं सहेगी, क्योंकि उसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। उसे पता था कि वो चाहे कितनी भी कोशिश क्यों कर ले वो रुद्रम से भाग नहीं सकती है, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो जीना ही भूल जाए। वैसे भी उसने अपनी बेवकूफ़ी के वजह से 1 साल तो बर्बाद कर ही दिया था, पर और नहीं वो अपने और रुद्रम के रिश्ते को सुधारने की कोशिश करेगी, जिससे वो खुलकर अपनी जिंदगी जी सके। मिष्टी बोली, आर्या दीदी आपको भूख लगी होगी न, चलिए बैठिए मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। ये बोलकर मिष्टी किचन में चली गए। आर्या ने भी मिष्टी को मना नहीं किया और सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए, क्योंकि उसे भी इस समय बहुत तेज भूख लगी थी। खाने को देखते ही आर्या के मुंह में पानी आ गया और वो बिना कुछ बोले खाने पे ऐसे टूट पड़ी जैसे वो सालों की भूखी हो, और ये सच भी था, उसने इन 1 सालों में ढंग से खाना भी नहीं खाया था। मिष्टी आर्या के बगल में ही बैठी हुई थी और मुस्कुराकर आर्या को खाना खाते देख रही थी। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही जिसे वो जानती है, क्योंकि आज आर्या सच में काफी खूबसूरत लग रही थी। ऊपर उसके अंदर एक अलग ही कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। क्या रुद्रम सच में बदल गया है? उस इन सब के पीछे उसकी कोई साजिश है? रुद्रम के इस तरह बदलने की पीछा का क्या करना है? आर्या रुद्रम पर भरोसा कर कोई गलती तो नहीं कर रही है? क्या आर्या को इस रिश्ते को एक और चांस देना चाहिए? अब आगे क्या होगा रुद्रम और आर्या की जिंदगी में, जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये नॉवल रिबॉर्न ऑफ डेविल लिटिल वाइफ, सिर्फ और सिर्फ पॉकेट एफएम पर। आज के लिए इतना ही। आगे जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड पढ़िए एंड प्लीज लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिए। एंड प्लीज आप लोग आपने रिव्यू जरूर दीजिएगा कि आपको मेरी ये स्टोरी कैसे लगी। प्लीज प्लीज।